नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटेक वाला RK सर में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कक्षा 12 हिंदी का पेपर जो 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए किस तरह का पेपर आएगा। तो पेपर आपका होगा जिसमें समय होगा आपको 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक होगा 100 नंबर का। नोट नंबर 1 दिया हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 2, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। यानी 2 खंड दिए गए हैं, दोनों के उत्तर अवश्य देने होंगे। खंड का प्रश्न नंबर 1 है, एक का है उयुक्त व्यक्त प्रकरण के रचनाकार हैं। नंबर 1 गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदासुखलाल। क्वेश्चन नंबर खा, भारतीय हिंदी की पत्रिका है। कवि बच्चन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। क्वेश्चन नंबर गा, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ है सन 1918 में, सन 1900 में, सन 1936 में, सन 1938 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर घा, सेवा सदन के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, अज्ञेय, प्रेमचंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी। क्वेश्चन नंबर डा, पर्दा कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 2 है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। कृतिलता, विशलदेव रसो, अल्लाखंड, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर घा, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की है। राम भक्त शाखा से, ज्ञान श्राई शाखा से, प्रेम श्राई शाखा से या कृष्ण भक्ति शाखा से। क्वेश्चन नंबर 2 का घा, श्रृंगार और वत्सल रस के अमर कवि हैं केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कविवर बिहारी। क्वेश्चन नंबर 2 का घा, चांद का मुंह टेढ़ा रचनाकार की रचना की विधा है, काव्य की, उपन्यास की, निबंध या कहानी की। क्वेश्चन नंबर 2 का ढा, कबीर वाणी के डायरेक्टर हैं कथन है, किसने कहा है। नंबर 1 आचार्य प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए खंड पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वो 8-10 नंबर के प्रश्न हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अद्भुत भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। ये किस पाठ से और उसके लेखक कौन है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या की। जो रेखाएं दी, जो रेखा के ऊपर वाले शब्द हैं, इनकी क्या करना है, आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। और इसी का 5वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही है। आप ऐसे ना करके इसको अथवा कर दो। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गणने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरना नए परिभाषित शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। इसका पहला क्वेश्चन बनता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। उसका दूसरा क्वेश्चन बनता है, जो रेखा के ऊपर वाले शब्द हैं, रेखांकित अंकों की व्याख्या कीजिए। इसी का तीसरा क्वेश्चन बनता है, किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है। इसी का चौथा क्वेश्चन, भाषा का विकास कब नहीं होता है। इसी का 5वां क्वेश्चन है, नए शब्द गणने मात्र का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए।
इस क्वेश्चन नंबर 4 है पाद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर के प्रश्न है। ठीक है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग ओहो वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम अरुण रवि मंडल उनके भेद दिखाई देता हो छविधाम। प्रस्तुत पाठ्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंकों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में मेघ बन बीच गुलाबी रंग में एक कौन सा अलंकार है? नील। इसी का चौथा क्वेश्चन। नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है? इसी का पांचवा क्वेश्चन है। परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। अथवा इसे न करके जो ये वाला है, इस धारासी जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गाम शाश्वत है गति शाश्वत संगम शाश्वत नभ का नीला विकास शाश्वत शशि का यह रजत हास शाश्वत लघु लहरों का विलास है जन जीवन की करण धार चीर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार मैं भूल गए अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्राण करता मुझको अमरत्व दान। इसको में भी सेम वही पहला क्वेश्चन बनता है। प्रस्तुत पाठ्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंकों की व्याख्या कीजिए। नाव की गति को देखकर कवि के मन में कैसे विचार आ रहे हैं? कवि के अनुसार जीवन में क्या शाश्वत है? इस धारा सा जग का से कौन सा अलंकार है न? इसी का पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द कम 80 होने चाहिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कम। ठीक है। नंबर पहला है आप वसुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तीसरा है प्रोफेसर GD सुंदर रेड्डी। खंड खा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द 80 शब्दों से कम नहीं होने। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। प्रश्न नंबर 6 है। कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। यह कर्मनाश की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है आपका। स्वपाठित खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। शब्द 80 से कम नहीं होने चाहिए। नंबर 1। रसिमरथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए। अथवा रसिमरथी खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। श्रवण कुमार खंड काव्य की तृतीय सर्ग की कथा तथा का सारांश लिखिए। श्रवण कुमार खंड के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। क्वेश्चन इसका गा है। मुक्ति युग खंड काव्य के नायक की चरित्र चित्रण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा मुक्ति युग खंड की किसी घटना का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। त्यागपति खंड काव्य की प्रमुख नारी पात्र के चरित्र चित्रण गुणों पर प्रकाश डालिए। अथवा त्यागपति खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी चरित्र चित्रण कीजिए। आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की घटना का वर्णन कीजिए। आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी की चरित्र चित्रण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। खंड काव्य खंड खा है। प्रश्न नंबर का। निम्नलिखित संस्कृत पाठ्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। युवका मालविया स्वीकैन प्रभाभूषण आयण जनान मानिस आयमोहयत आता आयस्य सुदृढ़। अथवा इसे न करके ये नीचे वाला क्वेश्चन कीजिए। ठीक है। निम्नलिखित इसका खंड खा है। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसका क्या है? हिंदी में संदर्भ
अनुवाद लिखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। नंबर 1, संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखा काव्या के संत किम धनम सर्वा प्रधानम ज्ञानमय प्रदीपा केन प्रोज्वलित दिलीपकास्य प्रदेशस्य राजा असीत। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। 10 का खा है, श्लेष अलंकार या दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई छंद अथवा दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नंबर 1, बेरोजगारी समस्या और समाधान। बेरोजगारी क्या है, इसका समस्या और समाधान अपने हिसाब से लिख दीजिए। इस 11वें का दूसरा है क्वेश्चन बनता है, सर्वधर्म समाभाव। सभी धर्म कैसे समान भाव हैं, इसका अपने शब्दों में लिखिए। इस तीसरा क्वेश्चन बनता है, किसी मेले का आँखों देखा वर्णन। किसी भी मेले, अपने आसपास के मेले का आंखों में देख के क्या करना, वर्णन करना कि कैसा हुआ, कैसा है। गोस्वामी तुलसीदास पे निबंध लिखिए। ओके। उसके बाद पावक का संधि विच्छेद होगा। पाव प्लस आका, पाव प्लस आका, पो प्लस अका, पा प्लस अका। इसी का आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रेजाते का संधि विच्छेद होगा। प्र प्लस इजाते, प्रे प्लस अजाते, प्रा एजाते, प्रा प्लस एजेते। पुस्तकालय में संधि विच्छेद है, व्यंजन संधि विच्छेद, स्वर संधि विच्छेद, यड़ संधि या विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। नंबर 1, दशानना कृष्ण सर्फ प्रत्येशकम। प्रश्न नंबर 13 है, बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। या शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी अध्यक्ष आक्रमण करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। कृतागत तत्वा। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, जैसे प्रभुता, रूपवती, गुणवान। रेखा अंकित पदों में से किसी एक पद में युक्त विभक्ति एवं संबंध नियम का उल्लेख कीजिए। प्रण सह ग्राम अभिष्ट। बस ये कक्षा 12 के लिए इम्पोर्टेंट पेपर।